पुरानी चूड़ियों और नेट के बचे हुए कपड़े से हम अपने घर के लिए सुंदर सी बंदरवाल बनाने वाले हैं। किस तरह से बनाएंगे और कैसे अपने घर को सजाएंगे देखना। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए मेरे पास ये कुछ शिप की चूड़ियाँ हैं, काफ़ी साल पुरानी हैं। कुछ मैंने यूज कर ली हैं और कुछ मेरी बची हुई हैं और भी है मेरे पास बहुत सारी। देखिए अगर आपको पुरानी चूड़ियों का इस्तेमाल करना है, इस तरह से बंदरवाल बनानी है, तो आप ये जो है कांच की चूड़ियों का कम ही यूज करें, या तो शिप की या फिर मेटल की या फिर कोई लाख की पुरानी चूड़ी हैं उसका इस्तेमाल करें। देखिए मेरे पास ये बचा हुआ नेट के दुपट्टे में से कपड़ा बचा था, और देखिए करना क्या है, आपको ऐसे ऊपर की साइड ऐसे इसको अच्छे से कवर करके और फिर नीचे की साइड हमें जो धागा होता है रील वाला, उससे हमें इसको अच्छे से बांध लेना है। देखिए जो ये नेट का दुपट्टा है, ये इसमें छोटी छोटी ऐसी सितारियों से फ्लावर से बने हुए हैं। तो उस फ्लावर को मैं बीच में करके ही इसके साथ ऐसे लपेट रही हूँ, ताकि सेंटर में मुझे कुछ लगाना ना पड़े। ये जो छोटी छोटी सितारियों से बना हुआ है, ये चूड़ी के बीच में आ जाता है, तो इस पे एक्स्ट्रा में हमें कुछ ऐसे अलग से डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं होएगी। आपके पास अगर इस तरह का नेट का दुपट्टा ना हो, तो आप कोई जैसे सूट आते हैं आजकल ऑर्गेन्जा के कपड़े में, या फिर कोई इस तरह के शाइनिंग वाले कपड़े में कोई भी बचा हुआ कपड़ा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए इसमें ये सितारियों का जो छोटा सा फ्लावर है, इसको हमें सेंटर में लेना है। देखिए इसको आगे लेना है, सेंटर में आता है तो ठीक है, नहीं तो इस चूड़ी के ऐसे ऊपर ही लेना है। देखिए इस तरह से मैं इसको लगा के अच्छे से, और फिर इसको रील से मैं बांध लूँगी। फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है पतला है थोड़ा सा, यानी साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा के ही इसको सेंटर में करके और फिर मैं इससे बहुत सारे बनाने वाली हूँ। क्योंकि हमें जो बंदरवाल बनानी है वो काफ़ी सारे इस तरह के बनाएंगे तो ही हमारी तैयार होएगी। और मेरे पास एक पिंक कलर का भी दुपट्टा रखा था, काफ़ी साल पहले मैंने वो ख़रीदा था, और वो एक साइड से फट चुका था, तो उसको भी मैंने कट करके ले लिया है। तो कुछ तो हमारे इस कपड़े के बनेंगे जो ये नेट वाला है, और कुछ हमारा जो दूसरा पिंक वाला है उससे हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमें कम से कम 10 तो तैयार करने ही हैं। देखिए इसको फिर हम नीचे से ऐसे राउंड शेप में कट कर देंगे, तो 2 हमारे तैयार हो गए। अब हम तीसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। फिर हम जो हमारी बची हुई ये जो चूड़ियाँ हैं, इनसे हम पिंक कलर में बनाएंगे। देखिए पिंक का भी मैंने बना दिया है, और ये है दुपट्टा। इस जो नेट वाले कपड़े हैं उस कपड़े में बीच में कोई ऐसा डिजाइन वगैरह या कोई सितारी वगैरह नहीं है, ये सिंपल नेट है, बिल्कुल वाइट कलर का लिया था और इसको फिर मैंने डाई करवाया था। तो देखिए ये जो है इसको भी हम ऐसे बना लेंगे, लेकिन इसके अंदर भी हम कुछ मोतियों का वर्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी बनानी है, और बहुत सारी बना के फिर हम बिंदरवाल के लिए इसी नेट वाले कपड़े का ही इस्तेमाल करेंगे ऊपर लगाने के लिए। देखिए ये जो पिंक कलर का है ये काफ़ी सारा है, और दुपट्टा काफ़ी बड़ा था और एक साइड से फटा हुआ था, और ये रखा ही था। तो इस तरह के अगर आपके पास पुराने कोई दुपट्टे रखे हैं जो काम के नहीं हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी चूड़ियाँ रखी हैं, अभी दिवाली की साफ़ सफाई करेंगे तो ये सभी सामान मिलेंगे। तो देखिए मैंने इतने सारे तैयार कर लिए हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे मेरे पास मोती हैं गोल्डन कलर के, तो मैं क्या कर रही हूँ, 7-8 मोती लगा के और इस तरह से एक बिल्कुल राउंड शेप में मैं इसके बीच में लगा दूंगी, और फिर ये दूर से थोड़ा सा शाइनिंग करेगा, और जैसा वो क्रीम कलर का जो है हमारा दुपट्टा उसके बने हैं वैसे ही ये इसमें मैच हो जाएंगे। तो इस तरह से बीच में आप कोई भी मोती लगा सकते हैं, कोई फ्लावर लगा सकते हैं। देखिए इसमें मैं कोई भी ऊन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें ये तैयार करने हैं। तो मैं एक ये क्रीम सा लगाऊंगी, एक पिंक लगाऊंगी, तो दोनों कलर ऐसे कॉम्बिनेशन करके मैं लगाने वाली हूँ। अब ऊपर वाला पार्ट हम बनाएंगे इस नेट के दुपट्टे से। देखिए ये जो है साइड वाला, देखिए इतना सा है, और इसको हम अब डबल करेंगे। इसको हम इतना डबल करके और इसको इतना बना के कट कर लेंगे, और फिर इसके चारों तरफ हमें एक घोटा लगाना है। ये है मेरे पास घोटा, इस तरह का पतला भी आता है और चौड़ाई में भी आता है।
तो देखिए इस तरह से मैं दोनों साइड मशीन से तैयार कर लूँगी। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है मैंने मशीन से तैयार कर लिया, और ये जो छोटे-छोटे पैच से थे ये हमारे वो जो क्रीम कलर का पार्ट था उसमें से मैंने कट करके इसके बीच में लगा दिए हैं। वो भी मशीन से ही एक-एक सिलाई ऊपर से चला दी है। अब देखिए ये जो साइड वाले हैं ये मैं भूल गई मशीन से फ़ोल्ड करने, तो हम हाथ से ही इसको फ़ोल्ड करके लगाने वाले हैं। देखिए बाँधने के लिए हमें कोई अलग से धागा इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, ये इतना सा मैं ये ले रही हूँ और इसको फिर हम कट कर लेंगे। 2 पार्ट तैयार कर लिए, दोनों को हम दोनों साइड लगाने वाले हैं। देखिए अब हम इसको सुई धागे से इसको ऊपर से ऐसे अटैच कर देंगे। तो करना क्या है, इसको ऊपर की साइड हमें फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर ये गोटा रख के ऐसे, और उसके बाद इसको सुई से सीलते जाना है। देखिए सुई से हमें इसको अटैच करना है, यहाँ तक हमें लगा के, और ऊपर ये जितना भी बचेगा वो हमारे बिंदरवाल यानी गेट पे बांधने के काम आएगा। तो इस तरह से हम ये तैयार कर लेंगे और दोनों साइड में ये लगा के और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं अगर आप मार्केट से बनी बनाई लाते हैं तो ये बहुत ही महंगी मिलती हैं। मार्केट में ये आपको 200 या 250 के अकॉर्डिंग मिलती हैं। फ्रेंड्स अभी दशहरा पे ही हमारे यहाँ पे मेला भरा था, तो मेला भरा तब उस टाइम मैंने पूछा था कई शॉप पे, तो इस तरह की जो बंदरवाल हैं ये बहुत ही महंगी मिलती हैं, और तब मैंने देखा कि ये तो हम घर पे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से पुराने दुपट्टों से, पुरानी चूड़ियों से, और भी जिस तरह पुराने या फिर बचे हुए कोई भी सूट के कपड़े हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप ये बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड ये गोटा पट्टी लगा लिया है। अब ये जो गोटा है ये पतला सा है फ्रेंड्स, देखिए इसके भी हम एक-एक गांठे ऐसे लगा के थोड़ा सा इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं। ये जो मैंने नीचे की जो इसमें हम बांधेंगे चूड़ियों से बनाए हैं, नेट के दुपट्टे से बनाए हैं, सभी में ये पतला वाला जो गोटा है ये मैं लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स हमारे हरियाणा में तो इस गोल्डन वाले को गोटा ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह से ये गोटा मैं सभी में लगाती रहूँगी, एक-एक गाँठें लगा के अच्छे से, और फिर इसको अच्छे से सजा लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए जब ये बनेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, और ये जो दुपट्टा है ये शाइनिंग भी देता है फ्रेंड्स। इस दुपट्टे में शाइनिंग सी आती है, तो जैसे ही हम इसको अपने दरवाजे पे लगाएँगे तो लाइट की रोशनी में ये शाइनिंग भी देगा। तो इस तरीके से मैं सभी पे ये बांध लूँगी, और देखिए बांधने के बाद ये हमारे ऐसे तैयार हुए हैं। अब हमें क्या करना है, सुई धागे से हमें इसको लगाना है, और लगाने में हमारी सिर्फ 5 या 7 मिनट ही लगेंगी। तो आपको मैं कट करके दिखाऊंगी, एक बार आपको देखिए लगा के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें सुई धागे से इसके साथ ये अटैच कर लेनी है। देखिए एक मैंने ये पिंक लगाई है, फिर लाइट हमारी ये क्रीम वाला कलर है, फिर हमने ये लगा दी है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करके और इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये लगा के मैं सुई धागे से इसको सील दूँगी, अच्छे से लगा दूँगी, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारी बंदरवाल बनी है। ये जो बंदरवाल है आप गेट पे लगा सकते हैं, आप अपने जो मेन गेट होता है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, दीवारों को भी ऐसे सजा सकते हैं। और जो ये जो चूड़ियों से बनाई हुई मैंने नीचे की जो लटकन है इनका इस्तेमाल करके, यानी इस तरह से बना के आप अपने घर के पर्दों को भी अटैच कर सकते हैं और दीवारों को भी ऐसे सजा सकते हैं, यानी एक-एक अलग-अलग इनको बना के दीवारों को सजा सकते हैं। तो देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, और जो ये नेट का पिंक वाला कपड़ा है इसमें तो शाइनिंग है अलग तरह की। अगर आप इसको गेट में लगाते हैं और दिवाली पे ये रोशनी में बहुत ही ज़्यादा चमकीले नज़र आएंगे, यानी ये शाइनिंग करेंगे। तो नेट वाले कपड़े में इसमें शाइनिंग है और ये सुंदर भी लगेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। और मैंने तो ये बंदरवाल बनाई है, आप अलग-अलग चूड़ियों का इस तरह से अलग-अलग बना के ऊपर मोती लगा के इनको हैंग कर सकते हैं, और तोरण की तरह भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से चूड़ियों का, नेट के दुपट्टों का, या फिर बचे हुए कपड़ों का, या फिर कोई भी आपके पास पुरानी साड़ी पड़ी है, दुपट्टा पड़ा है, उससे भी आप बना सकते हैं। इनसे तोरण भी बना सकते हैं,
और बंदरवाल भी बना सकते हैं और अपने घर के पर्दों को, दीवारों को, मेन गेट को कैसे भी सजा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो हमें नहीं फेंकनी चाहिए, उनका दोबारा से रीयूज करके इस तरह से बना लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।